गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय आईपी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एमपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से एप्लीकेशंस जो क्वेश्चंस होता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जनरली बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, दो एप्लीकेशन थोड़ी सी सिमिलर लगती हैं। पहला जिसको टीसी बोला जाता है यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक होता है करेक्टर सर्टिफिकेट CHT या तो फिर CT जिसको मैं बोलूँ शॉर्ट में। ये होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, पहला होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ऐसे कई स्टूडेंट से मैं मिला हूँ जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट में लिख कर आ जाते हैं। वो सिर्फ सर्टिफिकेट देखते हैं, क्वेश्चन को अवेयरनेस के साथ रीड नहीं करते हैं। आपको करना है कि क्वेश्चन को अवेयरनेस के साथ रीड करना है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर दिया है क्वेश्चन में तभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख के आना है। नहीं तो आपको अगर करेक्टर सर्टिफिकेट का बोला है तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट लिख कर ही आएंगे। ज़्यादातर इन दोनों एप्लीकेशंस में डाउट होता है और स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट में TC लिख के आ जाते हैं और TC में करेक्टर सर्टिफिकेट। ये होता है ऐसे दोस्तों कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस। हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर हम अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, अवेयर हैं, जागरूक होकर पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी मिस्टेक करने से बच सकते हैं। अभी आज की क्लास का जो मोटिव है, मेन मकसद है, वो यही है बच्चों कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है। और अगर आप एप्लीकेशन ये सोचते हैं कि याद करना है तो एप्लीकेशन याद करने जैसा कोई इसमें इशू नहीं है। आपको अगर एक बार फॉर्मेट बनाने आ गया है दोस्तों तो आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एप्लीकेशन से आप सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया है उसी से आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप में लीव के लिए आपको बोल रहा है कि लीव के लिए एप्लीकेशन लिखिए तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव सब्जेक्ट यहाँ से बन जाएगा। और जो उसने क्वेश्चन में दिया है पूरी समरी वही का वही उठा के आपको नीचे पुट करना है दोस्तों। तो एप्लीकेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि अगर आपको ओनली अटेम्प्ट करना आता है तो आप एप्लीकेशन को लिखकर और 5 नंबर अपने 5 मार्क्स ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस में अगर नाम दिया है तो आपको उसी नाम को यूज करना है नीचे ओबिडेंटली में। और अगर क्लास दिए तो आप क्लास भी यूज करेंगे। आपका एड्रेस दिया है तो एड्रेस भी वही मेंशन करना है लेटर के अंदर दोस्तों। अगर स्कूल नेम देते हैं जनरली, जब MP बोर्ड या अदर बोर्ड्स के क्वेश्चंस पेपर सामने आते हैं तो उनमें जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होता है उसमें स्कूल नेम एंड स्टूडेंट नेम एंड क्लास सब ऐड रहता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने स्कूल का नाम लिख के आ जाते हैं, वो हो जाता है गलत और एप्लीकेशन आपकी हो गई गलत। तो इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको करना ये है कि जो क्वेश्चन पेपर में जिस स्कूल का नाम दिया है उसी स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, फिर नीचे आप स्कूल का नेम लिखेंगे तो उसी का लिखेंगे जो कि उसमें दिया रखा है। आप अपने स्कूल का नहीं लिखेंगे दोस्तों। अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट जो बनाऊंगा दोस्तों इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें मैं अपने स्कूल का नेम यूज करूंगा क्योंकि अभी उस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आपको जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आप करेंगे उसी नेम स्कूल नेम यूज जो कि उसमें दिया होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस तरीके से फॉर्मेट क्रिएट होगा। सबसे पहले इतना तो सभी को आता ही है कि आप लोग ये लिख सकें, टू द प्रिंसिपल। इसको ना लिख के अपने स्कूल का नाम लिख के मैं लिख देता हूँ जैसे कि जनरली जो आता है उसका नाम लिख देता हूँ। MP बोर्ड के अंदर या अदर बोर्ड जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। ये बात हो गई दोस्तों 12th के लिए, यस और नो। एंड अगेन 10th के लिए बात करता हूँ तो आपको ओनली हायर लगाना है, सेकेंडरी नहीं लगाना है। अगर 10th के लिए मैं यूज करूं तो कई बच्चे इस डाउट में रहते हैं दोस्तों कि अगर वो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर में भी वह यही लिख के आ जाते हैं, तक्षशिला हायर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं
वो एग्ज़ाम हाई है यानी कि 10th का है, तो आपको क्या लिखना है, हाई स्कूल का नेम इसलिए लिखना रहता है क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर हाई क्लास का है, और इसलिए वो स्कूल नेम लिख कर ही देते हैं, आपको अपना स्कूल नेम नहीं लिखना है वहाँ पे दोस्तों। ये 12th के लिए होगा। अगर हायर सेकेंडरी लिखा है तो लिखना है, बाकी अगर 12th में हैं आप और नेम नहीं दिया है तो आप हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है 12th एंड 10th के लिए दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, बच्चे ज़्यादातर क्या फॉर्मेट बनाने में मिस्टेक करते हैं। 2 यहाँ लिखा है तो सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे या यहाँ पे लिख देंगे। जस्ट 2 के नीचे यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। 2 के जस्ट इधर भी सब्जेक्ट नहीं लिखना है आपको और ज़्यादा उधर पे भी नहीं जाना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, 2 के जस्ट नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मेट की एक ये ब्यूटी ऑफ फॉर्मेट होता है, जितने अच्छे तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे दोस्तों, अगर नीचे मिस्टेक हो भी जाती है तो कॉपी चेकर उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि फॉर्मेट वो देख के पहले ही खुश हो जाता है। तो सब्जेक्ट, अगर हम लीप की एप्लीकेशन की बात करें या कुछ और भी बात करें, क्वेश्चन में जो आएगा आपको वो देख के लिखना है, सब्जेक्ट मन से नहीं लिखना रहता है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। तो सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन लीव फॉर 3 days। अब मैं इस 3 days को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अंडरलाइन किया है तो इसमें कुछ हिंट है, आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 days, ये मैंने अपने मन से लिखा है। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे बोर्ड क्लासेस के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ पे आपको 3 days मन से नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जितने डेज़ का बोला गया है, क्वेश्चन में जनरली 7 days भी पूछा जाता है, 4 days भी बोला जाता है, 3 days भी बोला जाता है। जनरली ये 3 डिजिट जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर यूजेबल होते हैं। लीप की एप्लीकेशंस के लिए क्वेश्चन से पेपर सेटर यही यूज करता है, या तो 7 days लीव एप्लीकेशन बोलेगा या 4 days या 3 days। तो इस डाउट में नहीं जाना है, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि आपको मन से लिखना है डेज। अगर उसने डेज नहीं लिखा है, सब ये 3 कंडीशन हो गई। अगर उसने डेज का बोला है तो उतने डेज आप डाल देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसने बोला है कि एन एप्लीकेशन लीव फॉर 7 days, यू आर अमन वर्मा एंड आर यू स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। अगर ये पूरा कंप्लीटली दिया है तो आप उस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। एंड 7 days बोला है तो यहाँ पे आपको 7 days ही यूज करना है, आप 3 days यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3 days आप जैसे ही लगते हैं सब्जेक्ट हो जाता है आपका टोटली रॉन्ग, क्योंकि 7 days बोला है, 3 days नहीं बोला है। तो आपके लिए अगर ये इससे पहले अगर आपने नहीं जाना था कि क्वेश्चन किस तरीके से एप्लीकेशन को अटैम्प्ट करना है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 7 days वाला, तो आप यहाँ पे मैं लिख दूँगा लीव फॉर 7 days, यस और नो, लीव फॉर 7 days, ठीक है। एंड उसके बाद आप आगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार करेंगे तो रेस्पेक्टेड लिखना है, तो वो जस्ट सब्जेक्ट के नीचे लिखना है यहाँ पे रेस्पेक्टेड। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, ओनली सर या ओनली मैम नहीं लिखना है, सर ऑब्लिक मैम, क्योंकि जो कॉपी चेकर है वो सर भी हो सकता है और मैम भी हो सकती हैं, ये इसके लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं है। रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, ठीक है। सॉरी फॉर माय राइटिंग, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें आप लोग। अब यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको वही लिखना है जो कि क्वेश्चन में दिया है, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। फिर स्कूल नेम यूज करना है, स्कूल नेम जो उनने दिया है उसको यूज करना है, अपने स्कूल का नेम यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि मैं अगर लिखूं आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी
स्कूल जबलपुर फॉर क्लास 10th या 12th। इतना कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये आपने कहाँ से लिखा? देख के लिखा। कहाँ से देखा? क्वेश्चन में से देखा। उसके बाद भी आपको देखकर ही लिखना है। उसके बाद की लाइन क्या होगी? लीव एन एप्लीकेशन लीव फॉर 7 days। अगर 7 days का बोला है तो नीचे भी वही रिक्वेस्ट करना है, 7 days के लिए ही, ओनली यहाँ पे नहीं। अगर एप्लीकेशन यहाँ ऐसे भी रॉन्ग हो जाती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो यहाँ पे आपने 7 days लिख दिया और नीचे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 days लीव, ठीक है। तो ये और ये फैक्ट्स मैच नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन रॉन्ग, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्ट के अंदर 7 days लिखा है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी 7 days ही करेंगे, 3 days नहीं करेंगे। ये टोटली फॉर्मेट। मैंने एक और चीज़, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो यही है दोस्तों। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो दोनों लाइंस हैं ये बराबर हैं। अब जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के बाद की जो लाइन होंगी यहाँ से, वो दोनों बराबर में रहेंगी। फिर यहाँ तक जब हम नीचे तक पहुँचेंगे तो ये टोटल लाइंस बराबर होना चाहिए। इस लाइन पे ध्यान देना, ये वाली लाइन बड़ी हो ये छोटी हो, ऐसा नहीं करना है। टोटल लाइन आपकी बराबर होना चाहिए इधर। इसके बाद फिर सब लाइन बराबर होना चाहिए और रेस्पेक्टेड के नीचे होना चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में? तो इस चीज़ को यूज करना है। अभी मैंने लीव की एप्लीकेशन को सेंटर में रख के इस फॉर्मेट को तैयार किया है। आप जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में देंगे उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे लीव है एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो सब्जेक्ट ओनली चेंज होगा। अगर एप्लीकेशन चेंज हो गई दोस्तों, एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए अभी तक हम लीव पे बात कर रहे थे, अब हम टीसी पे बात करें या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे बात करते हैं, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये इतना जो मैंने लिखा है ये तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप टीसी या करेक्टर सर्टिफिकेट या तो फिर फ़ीस के लिए बोल रहे हैं, फ़ीस के लिए बोला जा रहा है, या तो फिर आप लीव के लिए बोला जा रहा है, ये इतना फॉर्मेट तो पूरी एप्लीकेशन में सेम ही रहेगा। ओनली सब्जेक्ट चेंज होता है और नीचे जो रिक्वेस्ट होती है ओनली वह रिक्वेस्ट चेंज होती है दोस्तों। अगर टीसी के लिए आप लिख रहे हैं तो नीचे इतना लिखने के बाद टीसी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप लीव के लिए लिख रहे हैं तो इतना लिखने के बाद लीव के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप लाइब्रेरी से बुक इशू के लिए लिख रहे हैं तो इतना लिखने के बाद फिर आप बुक इशू के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। यानी कि इतना जो फॉर्मेट अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेट तो सेम टू सेम ही है। नीचे ओनली रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट वही करना है जो सब्जेक्ट में लिखा है। तो अगर हम टीसी को देखते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 4 के बाद बच्चे एक गलती करते हैं, यहाँ पे टीसी लिख देते हैं। व्हाट इज टीसी? इज कॉल्ड इज फुल फॉर्म ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो टीसी आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। टीसी से तो कुछ और भी हो सकता है। जो पेपर सेटर है, जो कॉपी चेकर है, वो टीसी से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही माइंड क्यों करेगा? उसको पता है कि आपने टीसी से मीनिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही आपने लिखा है। लेकिन कॉपी सेटर और पेपर सेटर एंड कॉपी चेकर का एक ही कहना होता है, टीसी तो किसी और के लिए भी यूज किया जा सकता है। जिसका फर्स्ट फॉर्म टी से आ रहा हो और नेक्स्ट बर्ड्स का भी नाम टी से आ रहा हो तो उसके लिए भी टीसी फॉर्म यूज होगा। तो आप यहाँ पे टीसी लिख कर ना जाएं। हमें पता है कि आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही उसके अंदर कोट किया है, लेकिन आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। ट्रांसफ़र के अंदर दोस्तों एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ट्रांसफ़र कोई एक ऐप लेता है, इसमें कोई 2 ऐप लेता है। तो एक ऐप भी लगा सकते हैं, सिंगल ऐप, और डबल ऐप का भी यूज कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CRTIFICAT, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो जब आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म लिखना है। दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, इन दोनों में आपको कंफ्यूज में नहीं होना है, डाउट में नहीं जाना है। बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं दोस्तों कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर
सर्टिफिकेट में इंटरचेंज करके लिखी आती हैं। अगर टीसी का बोला है तो अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन रीड कीजिए, टीसी का ही एक्सप्लेन दे के आना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट का बोला है दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट ही आपको रिक्वेस्ट करके आना है और सब्जेक्ट में भी उसी को यूज करना है। एंड लास्ट थिंग इज स्कूल नेम एंड योर नेम। अगर स्टूडेंट नेम दिया है तो ओबिडेंटली में वही नेम यूज करना है, स्कूल नेम दिया है तो वही स्कूल नेम यूज करना है, यहाँ पे भी वही यूज करना है। एंड अगर ओनली ये लिख दिया है कि एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको स्कूल नेम स्टूडेंट नेम नहीं दिया, आप अपना नेम ऐड कीजिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल कोई सा भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, गवर्नमेंट हाई स्कूल जबलपुर 10th के लिए स्पेशली, और हायर सेकेंडरी स्पेशली 12th के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल इंदौर, इसको यूज कीजिए आप। तो हाई यानी 10th, हायर यानी 12th। हाई स्कूल लिखेंगे आप 10th में, अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल जबलपुर। अगर आप 12th में हैं तो आप लिखेंगे हायर सेकेंडरी दोस्तों, हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर या इंदौर, कुछ भी 12th के लिए। ये ओनली फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाए उस पर है। अगर कोई स्टूडेंट ओनली फॉर्मेट बनाना जानता है एप्लीकेशन का तो वो फ्री में बैठे बैठाए 5 मार्क्स कमा सकता है, क्योंकि फॉर्मेट जब वो एक बार बना देगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट अगर उसने क्वेश्चन में से देख के लिख दिया, थोड़ा बहुत दिमाग चलाया, किसी से कुछ पूछ लिया कि सब्जेक्ट ही लिख देगा फॉर्मेट बनाने के बाद, और जो सब्जेक्ट उसने लिखा है फिर वही तो नीचे रिक्वेस्ट करना है इतना लिखने के बाद। तो यहाँ पे फिर उसने यही रिक्वेस्ट नीचे कर दिया, एप्लीकेशन कंप्लीट। तो 5 मार्क्स आपको बैठे बिठाए मिल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जिस तरीके से मैंने बताया वैसा फॉर्मेट बनाने सीख जाइए, टोटल फ्रेशनेस का ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में आपके लिए एक और एडवाइस है कि 3 एप्लीकेशन लगभग आती हैं, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक करेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों लगभग सेम लिखती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एप्लीकेशंस एंड बुक इशू टू लाइब्रेरी, एंड एक और आता है फीस माफ़ी के लिए, तो उसके लिए आप तैयारी करें। हो सका तो मैं एक वीडियो में तीनों एप्लीकेशन कंप्लीट कराऊंगा। बाकी फॉर्मेट के लिए आप मेरी वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं, रिपीट करके देखिएगा, जितना डाउट हो अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। एंड लास्ट थिंग इज़, आपके कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट हो, स्पेशली बोर्ड क्लास, एमपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, सभी के लिए आप मेरी वीडियो सजेशन कर सकते हैं और उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जैसे ही कोई वीडियो लेकर आता हूँ, जनरली मैं एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स के लिए वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मेरा कंपटीशन एग्ज़ाम पे ही गाइडेंस वीडियो आती है या सिलेबस पे आती है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ बोर्ड क्लासेस के लिए। तो आप इसको आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी बोर्ड क्लास में हो या जो 9th में है, आपके साथ के स्टूडेंट भाई बहन छोटी क्लास में जो हैं उनको भी ये वीडियो दिखाइएगा, ताकि जब वो बोर्ड क्लास में आए तो आपकी तरह वो डाउट में ना रहे। थैंक यू सो मच।